हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्टूडेंट दिस वीडियो विल सी रिफ्रेशिंग टोकन इन और नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं व्हेन इट कम्स टू आवर मन बैकएंड। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक आप देख सकते हो कि जहाँ हम पहले एक सिंपल लॉगिन करते थे विद द हेल्प ऑफ जेसन वेब टोकन, नाउ वी आर यूजिंग हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन जहाँ पे सेशंस भी हम यूज़ कर रहे हैं एंड जेसन वेब टोकन, हम दोनों का मिक्सर यूज़ कर रहे हैं। अब इससे पहले जब हम जेसन के थ्रू काम कर रहे थे, हमने ये देखा कि किसी भी यूज़र को अगर लॉग आउट करना तो उसका जो एक्सेस टोकन है उसको आप हटा दो। बट अभी रिसेंटली हमने क्या किया कि आप देख सकते हो, हियर वी हैव अ रिफ्रेश टोकन ऑल्सो। तो अब रिफ्रेश टोकन के होने से होता ये है कि जब तक यूजर के पास, ये जो आप रिफ्रेश टोकन देख पा रहे हो, जब तक यूजर के पास रिफ्रेश टोकन रहेगा, इसका मतलब कि उसने अभी तक लॉग आउट नहीं किया है। इट जस्ट हो सकता है कि उसने कोई पेज को ओपन की, लॉग इन किया, 5-10 मिनट के लिए कहीं और गया, फिर वापस आके उसको लॉग इन कर, नॉट लॉग इन लाइक उस पेज को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में दो उसका जो एक्सेस टोकन है वो तो एक्सपायर हो चुका है, बट यूजर ने मैन्युअली लॉग आउट तो नहीं किया ना, तो हम क्यों वापस से उनको लॉग इन कर बोले? वो तो गलत है, बैड एक्सपीरियंस होगा, ये बैड यूआई भी बोल सकते हो या यूएक्स, बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस। तो हम क्या करेंगे, जब तक यूजर के पास रिफ्रेश टोकन है, चाहे वो एक दिन के बाद भी आए, एंड उस पेज को अगर वो एक्सेस करना चाहे तो वो बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकेगा बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रेश टोकन। एंड जब तक यूजर लॉग आउट पे क्लिक नहीं करता तब तक ये रिफ्रेश टोकन वहां से डिलीट नहीं होगा। एंड हाँ, रिफ्रेश टोकन को हमने 7 दिन या 15 दिन का टाइम दिया हुआ, उसके बाद वो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी यूजर 7 दिन 15 दिन इतना दूर तो रहता नहीं होगा, राइट। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी लंबा भी होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत कोड लिखने वाले हैं, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली गाइस आपको मैं अपना जो नोशन है वो दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सोचा पहले ही मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ एंड देन हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, रिफ्रेशिंग टोकन का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। यूजर ने लॉग इन किया, हम उसको एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेस टोकन को हमने कुछ तो 15 मिनट का टाइमिंग दे रखा है। अगर 15 मिनट बाद यूजर वापस उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो गाइस वो तो फिर लॉग आउट हो जाएगा हमारा जो अभी सिस्टम है उसके अनुसार। बट हम नहीं चाहते कि वो लॉग आउट हो, मैं चाहता हूं कि भाई 15 मिनट बाद अगर वो आता है, एक्सेस टोकन एक्सपायर हो चुका होता है, कोई बात नहीं, वी हैव अ रिफ्रेश टोकन एंड उस रिफ्रेश टोकन की हेल्प से मैं वापस से एक नया एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन जनरेट कर दूंगा। इट मीन्स कि यूजर लॉग आउट नहीं हुआ होगा, यूजर आराम से अपने पेज को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो वही है रिफ्रेशिंग टोकन, मीन्स नया टोकन रीजनरेट करना इवन आफ्टर आपका जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो जाने के बाद भी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक यूजर खुद से लॉग आउट नहीं करेगा तब तक गाइस हम ये करते रहेंगे, ये प्रोसेस हमें करते रहना, रीजनरेट रिफ्रेश करता रहना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रोसेस कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो द प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये हम कर कैसे सकते हैं, तो बताना चाहूँगा हम ऑलरेडी वेरीफाई ऑथेंटिकेशन करके, इफ यू रिमेंबर, हमने ये जो फंक्शन है ऑलरेडी हमें क्रिएट कर चुके हैं। लाइक इन ईच रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट पे हम ये वेरीफाई ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन रन कर रहे थे, जहाँ पे हम टोकन वेरीफाई कर रहे थे। उसी को अब हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्सट्रैक्ट द एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश, सबसे पहला स्टेप ही यही होगा कि वी नीड टू एक्सट्रैक्ट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन फ्रॉम द कुकी। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको डायरेक्टली कोड देखना है तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से थ्योरी जानना जरूरी है। देन अगर एक्सेस टोकन भी नहीं है, रिफ्रेश टोकन भी नहीं है, देन मूव टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। नेक्स्ट मिडिलवेयर मतलब लॉग आउट कर दो। अब सिंपल, मतलब ना तो एक्सेस टोकन है ना रिफ्रेश टोकन है, इट मीन्स यूजर ने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया है। या तो दूसरा ये हो सकता है कि यूजर ने आज लॉग इन किया, 1 महीना 2 महीने बाद आ रहा है, तब तक तो आपका वो रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो गया। बट इफ एन एक्सेस टोकन इज प्रेजेंट, अगर एक्सेस टोकन प्रेजेंट है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, ट्राई टू डिकोड एंड वेरीफाई, इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। एंड अगर वो वैलिड रहेगा तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, इफ यू रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर पे हम वो डिकोडेड टोकन वाला जो डेटा है वो पास कर देंगे। एंड हमें मालूम है कि हमारा ये जो एक्सेस टोकन है वहाँ पे हम आईडी, यूज़र का आईडी, यूज़र का आई गेस नेम एंड देन जो ईमेल है, ये 3 डेटा हम वहाँ पे पास कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेशन आईडी ऑल्सो। ठीक है, तो वो सारा का सारा डेटा मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर के पास कर दूंगा। एंड मेरे ईजेस में मैं कहीं पे भी रिक्वेस्ट डॉट यूजर को यूज़ कर सकता हूँ, उसका भी मैंने आपको बता दिया। तो पता चला ना, अगर एक्सेस टोकन है तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो पहले था वही है, डिकोड करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर पे वो वैल्यू पुट कर देना है, पास कर देना है, ये असाइन कर देना आप कह सकते हो। बट नाउ हियर इज द मेन थिंग, रिफ्रेशिंग टोकन तो अब शुरू होगा, जहां पे इनकेस अगर आप एक्सेस टोकन मिसिंग है या इनवैलिड है या नहीं है,
तब वी नीड टू चेक द रिफ्रेश टोकन, ठीक है। एंड रिफ्रेश टोकन पे वी हैव ओनली सेशन आईडी, एक उसके अंदर बस वही एक डेटा रहता है। कॉल द रिफ्रेश टोकन्स टू जनरेट अ न्यू एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। तो ये रिफ्रेश टोकन एक फंक्शन है जिसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अभी मैं वहाँ पे आता हूँ, बट उसके अंदर हमारा मेन मोटो ये रहेगा टू फाइंड आउट वो सेशन आईडी वैलिड है या नहीं, एंड उस सेशन आईडी के बेस पे आपको वो यूज़र को फाइंड आउट करना है, एंड उस यूज़र के बेस पे आपको नया एक्सेस टोकन एंड नया रिफ्रेश टोकन जनरेट करके रिटर्न कर देना है इस फंक्शन को। एंड वंस वो रिटर्न कर देंगे देन वापस से हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर पे वो जो यूजर का डेटा वो पास कर देंगे, फिर हम हमारा जो एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन कुकी में पास कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्लिक करना जरूरी है, वरना आप वहीं पे गोल 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 घूमते रहोगे। तो ये इतना था। अब इसमें ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है, ये जो हम ये सेकेंड वाला जो पार्ट दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो सेकेंड वाला जो स्टेप था जहाँ पे ये चेक करना कि एक्सेस टोकन प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए गाइस स्टेप ये है जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, कोई बड़ी बात नहीं, JWT.verify करना आपका टोकन जो हम डिकोड कर रहे थे एंड हमारा जो सीक्रेट की होगा, सिंपल, और बस इतना ही था। ये तो सेकंड स्टेप तो बहुत ईजी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट ये वाला जो पार्ट है, व्हाट इफ अगर एक्सेस टोकन नहीं है, नाउ हाउ टू रीजनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन, ये जो फंक्शन है ना रिफ्रेश टोकन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, ये देख लीजिए ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर कंप्लीट रिफ्रेशिंग टोकन। अब उसके अंदर देखो, जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे, ऑब्वियसली हम एक टोकन पास कर रहे होंगे, तो सबसे पहले वी नीड टू डिकोड, सबसे पहले अगेन वी नीड टू वेरीफाई कि वो रिफ्रेश टोकन वैलिड है या नहीं, ठीक है। एंड वंस वो वैलिड हो जाता तो हमें एक आईडी मिलेगा, तो उस आईडी के मदद से मुझे अब ये फाइंड आउट करना है कि वो सेशन वैलिड है या नहीं, राइट। वंस अगर वो सेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस सेशन के अंदर हमारे पास यूजर की आईडी होगी, फिर उस आईडी की मदद से हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो यूजर प्रेजेंट है या नहीं। अगर यूज़र हमें मिल गया तो फिर तो बस बात ही खत्म, हमें यूज़र का पूरा डेटा आ जाएगा। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। चलो ये अब आप लोगों के लिए और बेस्ट हो जाए, देख लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सेशन का टेबल, सेशन की आईडी है, एंड दिस इज सेशन का, सेशन के अंदर यूज़र आईडी है। तो ये यूज़र आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज़र आईडी कितना है, 11। वी हैव अ यूज़र का टेबल, एंड यूज़र के टेबल में हियर वी हैव दिस आईडी 11। एक बार अगर सेशन मुझे मिल गया ना, उसकी मदद से मैं बहुत इजीली यूज़र को फाइंड आउट कर लूँगा। एंड यूज़र अगर मुझे मिल गया तो यूज़र का नाम, यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड तो हमें नीड नहीं है, बट येस ये जो तीन चीज़ें हैं, आईडी, नेम एंड ईमेल, तो मुझे मिल गया ना कितनी इजीली। एंड साथ ही साथ ये जो सेशन है उसका ये जो आईडी है वो भी मुझे बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके बेस पे ही तो सारा खेल हो रहा है। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वंस इतना मिल गया ना, तो गाइस फिर जो हम नॉर्मल एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन, याद है जब हम लॉगिन करते समय हमने जो बनाया था उसी को ही कॉपी पेस्ट कर देना है, एंड बूम, दिस इज इट। बिलीव मी, इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा सिर्फ आज इस एक वीडियो में। तो वीडियो लंबा हो सकता है, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डोंट वरी गाइस, ये सब जो भी नोट्स है मैं बिल्कुल फ्री में आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। गिट में बेसिकली मैं कमिट करके रखता हूँ, तो आपको वो कमिट का डेटा कैसे फाइंड आउट करना है, स्टेप्स है, वीडियो में भी मैंने बताया, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप इस वाले को डाउनलोड करना है, ये बेसिक वाला है। यहाँ पे पीपीटी मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट माय वर्क, है ना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो जेन्युइनली, तो मैं फ्री में तो बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ 249 रुपीज़ है, जिसके अंदर मेरे एंटायर यूट्यूब के अंदर जो भी सीरीज वीडियो सबका सोर्स कोड मिल जाएगा विथ पीपीटी एंड नोट्स। एंड बिलीव में गाइस, रिएक्ट में जो पीपीटी है, इवन जो जावास्क्रिप्ट की जो पीपीटी, उसको बनाने में मैंने कुछ तो 5-6 हज़ार दिए थे, समझ रहे हो। तो वो सब कुछ तो गाइस आप देख लो, आप एक बार देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत है। आप एक 100 स्लाइड्स की पीपीटी तो बनाओ खुद से, तब आप खुद बोलोगे यार 200 रुपया में मैं नहीं करने वाला इतना सारा काम। मतलब एक पीपीटी 1 रुपया का, तो समझो हर एक की पीपीटी है यहाँ पे। सो दैट्स वाई ये जस्ट सपोर्ट, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप इसको बाय कर सकते हो, एंड उसके बदले आप कंप्लीट सोर्स कोड ले लीजिएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको फंडा पता चल गया होगा। सो गाइस, मैं चाहूँगा अगर आपको फंडा भी पता नहीं चला कॉन्सेप्ट, प्लीज़ थोड़ा सा बैक जाइए एंड वापस से मैंने जो एक्सप्लेन किया था, ये अपना नोशन में जो है अपने सब कुछ, ये इसको आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, आपके दिमाग में ये फिट करना चाहूँगा। भाई ध्यान से देख लो, हेयर वी हैव दिस app.use-verify ऑथेंटिकेशन। हमने हमारा जो मेन app.js फाइल है उस पर ये फंक्शन हमने ऑलरेडी एज ए मॉड्यूलर यूज़ करके रखा हुआ है। इट मीन्स हर एक रिक्वेस्ट पे, चाहे आप होम पेज पे जा रहे हो, चाहे आप लॉग आउट पे क्लिक करो, चाहे आप कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहे हो, चाहे आप एक API को हिट करें,
कुछ भी करो हर बार ये जो मिडिलवेयर है आपका ये चलेगा ही चलेगा। एंड अगर ये चल रहा है तो हम ये मेक श्योर कर रहे थे कि जो भी टोकन है कुकीज़ के थ्रू हम गेट करके वो वैलिड है या नहीं, हम उसको वेरीफाई कर रहे थे। एंड अगर वो वैलिड है तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर वो डिकोडेड टोकन में डाल दे रहा था, क्योंकि इसी के थ्रू ही तो हम सारा डेटा गेट कर रहे हैं ना यूजर का। यूजर की आईडी क्या है, यूजर का नाम क्या है, यूजर का ईमेल क्या है, समझ रहे हो। तो ये जो था ये था सिर्फ यूजिंग जेसन वेब टोकन। ये सिंपल है, फंडा एकदम बेसिक, हर कोई ये बताएगा, बट बहुत कम होंगे जो आपको ये बताएंगे। दैट इज हाउ टू यूज रिफ्रेश टोकन एंड एक्सेस टोकन विथ योर सेशन टेबल या सेशन आईडी। तो वो आज हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करो, इसको मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, खाली इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, बाकी इन सबको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, मैंने क्या कर रहा होगा, इन सबको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, रहने दो, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत मज़ा आएगा। इतना इन डेप्थ में आपको आई गेस अभी तक पता नहीं था होगा, है ना, तो आज पता चल जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाउ वी हैव अ रिफ्रेश टोकन एंड देन वी हैव एक्सेस टोकन, तो हमें उनको गेट करना है। तो सबसे पहले लेट्स गेट एक्सेस टोकन एंड देन रिफ्रेश टोकन। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, याद रखना कुकीज़ लास्ट में ऐसे, वरना बहुत सभी लोग मिस्टेक कर देते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैं ऐसे लिखना भूल जाता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे सिर्फ कुकी है जब आप उसको सेट कर रहे होते हो। बट कॉन्स्ट वी हैव अ रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट डॉट कुकी डॉट वी हैव अ रिफ्रेश टोकन। ऑलराइट, नाउ कभी भी आप इस तरीके से काम करो, मेक श्योर करना कि आपने ये बराबर इंप्लीमेंट किया या नहीं। नाम बस क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओ माय गॉड, देखा, दिस इज वाई मैं आपको कह रहा था, क्योंकि ये आपका इस तरीके से नहीं, ये है आपका एक्सेस अंडरस्कोर टोकन एंड दिस इज योर रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ वी हैव एक्सेस टोकन, वी हैव अ रिफ्रेश टोकन। अब सेकंड स्टेप ये था कि वी नीड टू चेक कि दोनों अगर वैलिड ही नहीं है, दोनों अगर एक्सेस आई मीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन तो बाहर निकल जाओ आप। गाइस यहाँ पे ना एंड ऑपरेटर यूज़ करना, इट मीन्स कि एक्सेस टोकन भी नहीं है, रिफ्रेश टोकन भी नहीं है, मतलब तो फिर तो लॉग आउट ही करके बैठा है वो बंदा, या तो एक्सपायर हो चुका है, बहुत टाइम से वो आया ही नहीं है। सो दैट्स वाई रिफ्रेश टोकन। एंड यहाँ पे कुछ नहीं करो आप, रिटर्न नेक्स्ट या तो एक थ्रो न्यू एरर करके छोड़ के सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ करना कि आप जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र विल बी इक्वल टू नल कर देना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ना तो एक्सेस टोकन है ना तो रिफ्रेश टोकन है, इट मीन्स यूज़र ही नहीं है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को हम नल कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्टेप वो ये होगा कि व्हाट इफ वी हैव एक्सेस टोकन ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर हमारे पास एक्सेस टोकन है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, वी नीड टू जस्ट चेक जो हमने यहाँ पे कर रखा था कि भाई डिकोडेड एंड रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ये वाला जो पार्ट है इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इट मीन्स कि हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि ये जो एक्सेस टोकन अगर हमें जो मिला है वो वैलिड है या नहीं। एंड कैसे करते हैं, देखो ना, ये जो टोकन मैंने लिखा, ये मैं डायरेक्टली टोकन नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे एक्सेस टोकन लिखना पड़ेगा। तो वेरीफाई, ये जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम कर रहे थे चेक, यू नो, तो वेरीफाई JWT टोकन में हमारे पास टोकन रहता है जो कि मैंने ऑब्वियसली पास किया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्सेस टोकन जो मैंने लिखा था, तो मैंने उसको एज अ टोकन यहाँ पे गेट किया हुआ है। सो रिटर्न JWT डॉट वेरीफाई, ये वाला जो टोकन, एंड देन आवर सीक्रेट की जो हमारे ENV फाइल के अंदर रखा हुआ है। अगर ये मैच कर गया, ठीक है, तो जो भी मेरा डेटा होगा वो मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को पास कर दूंगा। तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये जो एक्सेस टोकन है इसके अंदर क्या क्या डेटा दिया हुआ था आपको मालूम ही होगा, आईडी, नाम एंड देन ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया है। एंड वंस अगर ये हो जाता है तो अगेन आप इसको नेक्स्ट कर दो। अगर ये आपका काम हो जाता है तो रिटर्न नेक्स्ट आप कर दीजिए, है ना, क्योंकि हो गया ना काम, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। एक्सेस टोकन तो था, यूजर ने मतलब ना तो लॉग आउट किया हुआ है ना 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हुआ है, क्योंकि एक्सेस टोकन प्रेजेंट है। बट इफ़ देर इज़ नो एक्सेस टोकन, देन अगर हमारे पास सिर्फ अब रिफ्रेश टोकन है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एक ट्राई एंड देन कैच आप यहाँ पे पकड़ लो, है ना, कंसोल डॉट लॉग मैं कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो भी एरर डॉट मैसेज होगा वो मैं पास कर दूंगा। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यह मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन में चलाऊँगा जिसका नाम होगा रिफ्रेश टोकन्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, मेरा ये जो रिफ्रेश टोकन है वो मैं पास करना चाहूँगा, दिस इज इट। अब यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रक्चर करूँगा आगे जाके,
डोंट वरी। एंड हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे अवेट लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि मुझे मेरे फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, सिंपल राइट। नाउ गाइस, ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा और डॉट सर्विस वाले पे आइए। ठीक है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना बना रखा है इस तरीके से कि डायरेक्टली हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव अ टोकन राइट, इट्स अ रिफ्रेश टोकन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि सो गाइस एक काम करता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे भी वो एरर डॉट मैसेज कर देता हूँ, या तो रिटर्न में कुछ भी कर सकता था यहाँ पे, है ना। एंड ध्यान से देखिएगा, हमें बहुत क्लियर है अच्छे से कि मेरे पास एक्सेस टोकन नहीं है। सो एनी हाउ मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मेरा ये जो रिफ्रेश टोकन है ये वैलिड है या नहीं। तो अगेन वो डिकोड वाला पार्ट, अगेन वी नीड टू डू दिस वाला पार्ट, है ना। कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नाउ एक्सेस के बदले गो विथ रिफ्रेश टोकन। ठीक है, तो इस तरीके से वंस जब आप डिकोडेड टोकन कर देते हो, हमें बहुत अच्छे से आइडिया है कि हम जब भी रिफ्रेश टोकन क्रिएट कर रहे थे, एक सेकेंड, आई गेस वो इधर ही होना चाहिए, या परफेक्ट, आई गेस नॉट ओवर हियर, ओवर हियर। जी हाँ, दिस इज इट। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे हो या आप जब भी एक्सेस टोकन को गेट करते हो या वेरीफाई कर रहे हो, देन वी हैव अ आईडी, ईमेल, आई मीन नेम, ईमेल एंड सेशन आईडी हमें मिलता है। ठीक है, जब आप एक्सेस टोकन को करते हो, एंड इसी को ही मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर में मैं ये सारी वैल्यू पास कर रहा होता हूँ। बट जब आप रिफ्रेश टोकन क्रिएट कर रहे हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ सेशन आईडी जो दिख रहा है ये वाला सेशन आईडी, बस वही पास कर। इट मीन्स कि रिफ्रेश टोकन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेशन आईडी होती है, एंड जो हमारा एक्सेस टोकन है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे अंदर होती है। बट अब हमारे पास तो ये है ही नहीं, एक्सेस टोकन है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ है तो क्या, सेशन आईडी। तो अभी सेशन आईडी की मदद से मुझे ये सारे के सारे डेटा को गेट करना है, एंड वापस से ये जो कोड है ना इसको कॉपी पेस्ट करना है फिर। ठीक है, आई होप आप फंडा तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देखो, अब इससे आपको क्या मिला, सेशन आईडी मिल गई। अब सेशन आईडी की मदद से मैं ये फाइंड आउट तो कर सकता हूँ ना कि वो सेशन वैलिड है या नहीं। तो कॉन्स्ट सेशन क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, करंट सेशन लिखा है। चलो ठीक है, करंट सेशन विल बी इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, अवेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अब हम ड्रिजल डेटाबेस के साथ खेलने वाले हैं। फाइंड सेशन बाय आईडी, एंड ये जो डिकोडेड टोकन के अंदर आई गेस इट्स अ सेशन आईडी। बस आपको ध्यान में ये देखना है कि आपने क्या नाम दिया है यहाँ पे। देखो, क्रिएट रिफ्रेश टोकन, ओके सी, देखा आपने क्या नाम दे रखा, आपने सेशन आईडी। रिफ्रेश टोकन के अंदर हमने सेशन आईडी करके उसको नाम दिया हुआ है। सो दैट्स वाई मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिकोडेड टोकन जो मुझे मिला उसके अंदर सेशन आईडी मैंने पास कर दी। अब इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सर्विसेज के अंदर ही तो काम कर रहा हूँ। तो फैट एरो के बदले ये पास कर देता हूँ, एंड हियर वी हैव अ सेशन आईडी। ठीक है, सो दिस इज इट। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू चेक क्या ये सेशन आईडी जो हमें मिला है इज इट करेक्ट और नॉट, राइट। सिंपल सा इतना ही है, कोई बड़ी बात नहीं। इट जस्ट कॉन्स्ट सेशन, एंड बाय द वे जब भी आप ना सेलेक्ट फंक्शन यूज़ करोगे तो आपको गाइस एरे में इस तरीके से बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करना पड़ेगा ताकि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम गेट कर सके। सो इट्स लाइक अवेट db डॉट योर सेलेक्ट, यू नो कहाँ से, फ्रॉम योर सेशन वाला टेबल। अब क्या चेक करना है आपको, ये चेक करना है कि वेयर इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करो, जहाँ पे हमारा जो सेशंस टेबल के अंदर जो आईडी है क्या वो मैच करता है मेरे सेशन आईडी से, है ना, इस तरीके से। एंड वी नीड टू रिटर्न दिस सेशन, दिस इज इट। वंस अगर ये वैलिड हो गया, समझ रहे हो, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये सारा का सारा डेटा। दिस इज माई सेशन जहाँ पे वी हैव अ आईडी, वी हैव अ यूजर आईडी एंड वैलिड। ठीक है, देखो वैलिड है, यूजर एजेंट है एंड यूजर आईडी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए यूजर आईडी है। वंस यूजर आईडी मिल गया ना, तो ये यूजर आईडी 11 क्या मेरे यूजर टेबल में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, बात ही खत्म। फिर मैं नेम ईमेल को एक्सट्रैक्ट करके एक्सेस टोकन में दे दूंगा, एक नया रिफ्रेश टोकन बना दूंगा और उसको कॉपी पेस्ट। नाउ गाइस एक काम कीजिए, वी नीड टू जस्ट चेक, हाँ हम चेक तो करना पड़ेगा ना, अगर हमारा करंट सेशन या तो करंट सेशन के अंदर जो वैलिड वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर दोनों के दोनों आई मीन नॉट दोनों के, इनमें से कोई एक भी अगर गाइस ट्रू हो गया तो हम थ्रो न्यू एरर कर देंगे। थ्रो न्यू एरर, बेसिकली एरर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इनवैलिड
सेशन कर देता हूँ मैं, ठीक है, इनवैलिड सेशन एंड दिस इज इट, ठीक है, कुछ नहीं करना, हमने थ्रो कर दिया, ऑलराइट, ठीक है। बट अगर सब कुछ सही है तब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट हमने क्या लिखा, चलो यूज़र लिखा हुआ है, तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जहाँ पे आप मुझे तो मिल गया है ना, मुझे यूज़र की आईडी तो मिल गई है, तो मैं फाइंड यूज़र बाय आईडी जहाँ पे वी हैव अ करेंट सेशन डॉट या इट्स अ यूज़र आईडी, राइट, सो इट्स अ यूज़र आईडी, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइएगा, ठीक है, यहाँ पे वी हैव अ यूज़र का आईडी, अगेन इट्स इजी, खाली इसी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। ये जो सेशन आपको दिखता है, एक सेकेंड, इतनी नीड नहीं थी, यूज़र एंड DB फ्रॉम सेशंस टेबल, नॉट फ्रॉम सेशंस टेबल, वी नीड अ यूज़र्स का टेबल, जहाँ पे यूज़र्स टेबल में जो आईडी है दैट हैज़ टू बी मैच विथ आवर यूज़र आईडी, दिस इज इट। अगर इतना हो गया तो मुझे सारा का सारा यूज़र का डेटा आ गया, समझ रहे हो। अगर यूज़र में ये वाली आईडी मैच हो जाती है हमारे सेशन की इस वाली आईडी से, तो हमारा काम हो गया ना, राइट। तो मुझे ये आईडी, नेम, ईमेल सब कुछ मिलने वाला है, दिस इज इट, ठीक है। तो वंस मेरा ये काम हो जाता है, अब मैं बहुत इजीली क्या करूँगा, ठीक है, एक और कोड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एंड दैट इज़ कि फिर से हम जस्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं बराबर कि थ्रो न्यू एरर यूज़र, या चलो ठीक है सिंपल रख देते हैं, इनवैलिड यूज़र, ठीक है, इनवैलिड यूज़र, ओके। नाउ अब देखो गाइस, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन में जो जो डेटा हमें लगता था वो तो हमें मिल चुका है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कॉन्स्ट यूज़र इन्फो या यूज़र डेटा, कुछ भी आप रख सकते हो इस तरीके से, जहाँ पे आईडी विल बी योर यूज़र डॉट आईडी, नेम विल बी योर यूज़र डॉट नेम, email will be your user dot email, and लास्ट हमें एक डेटा चाहिए होगा एंड दैट इज योर सेशन ID will be equal to your sessions या इट्स योर current session dot ID, या दिस इज इट। तो इस तरीके से मेरे को ये डेटा मिल गया। तो कहीं ना कहीं अब आपके माइंड में एक चीज़ आ सकता है एंड दैट इज़ कि अगर इतना डेटा मुझे मिल ही चुका है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे, ये देखो ना, मेरे को ये डेटा तो आ गया, राइट, ये देखो, नाउ आई हैव दिस क्रिएट एक्सेस टोकन, ये पार्ट, क्रिएट रिफ्रेश टोकन ये वाला, बस इसी को अब मुझे कॉपी करना है एंड इस बेसिकली इसको भी मैं चाहूँ तो यहीं पे कॉपी कर सकता था, बट वहाँ नहीं करूँगा मैं। तो बस इतना मेरा काम हो जाता है, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना जो मैंने लिखा इसकी मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल यहाँ पे यूज़र इन्फो कर सकता हूँ, राइट। यूज़र इन्फो के अंदर ये सारा डेटा है ही ना, एंड सेशन डॉट आई डी के बदले मैं यहाँ पे करेंट सेशन डॉट आई डी में कर दूंगा, सिंपल। एंड एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ न्यू एक्सेस टोकन, न्यू रिफ्रेश टोकन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार, लाइक डायरेक्टली ये मैं यहाँ पे लिख सकता था, तो मैंने अलग से एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों उसको पास की, तो मैं बताना चाहता हूँ मैंने क्यों किया। देखो, नाउ वी नीड टू रिटर्न। हाँ, अब ये मत भूलना कि अभी भी हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन पे काम कर रहे थे। मैं तो अभी इसके अंदर था ना, रिफ्रेश टोकन के अंदर ही मैंने इतना सारा कुछ कर दिया, अब उसके अंदर ही हूँ मैं, तो मुझे रिटर्न तो करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो वी हैव न्यू एक्सेस टोकन, वी हैव अ न्यू रिफ्रेश टोकन, एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यूज़र का डेटा, एंड दैट इज़ योर यूज़र इन्फो, दिस इज इट। सो दैट्स वाई हमने कुछ इस तरीके से किया था, मेरा काम हो गया है ये, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा तो याद है मैंने इस तरीके से छोड़ के रखा था। सो अब आपको याद है मैं क्या यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, न्यू एक्सेस, ऑप्शन में नहीं आ रहा है, न्यू रिफ्रेश टोकन, एंड वी हैव अ यूज़र का डेटा, एंड बाय द वे यहाँ पे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, रिफ्रेश एंड इट्स योर टोकन, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एच आएगा, ठीक है, दिस इज इट। तो गाइस सबसे पहले तो एक काम कर दो, जो भी आपके रिक्वेस्ट डॉट यूजर विल बी योर यूज़र ओनली, एंड ये जो पार्ट है देखो, ये आपको मिल चुका है, ये आपको मिल चुका है, तो बचा तो बस यही ना, तो इसको कॉपी करो फिर पेस्ट, ठीक है। ये आपका बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपके एक्सेस टोकन है, यहाँ पे बस मुझे न्यू एक्सेस टोकन करना है, बाकी सब कुछ सेम है, न्यू
रिफ्रेश टोकन करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे बस एक कोड कभी मत भूलना, एंड दैट इज टू रिटर्न नेक्स्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक और चीज़ है गाइस, ये जो पर्टिकुलर कोड है यहाँ है ना, अरे एक और लास्ट में भी ना, क्योंकि आप मिडिलवेयर तो यूज़ कर ही रहे हो, तो रिटर्न नेक्स्ट लिखना यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिटर्न नेक्स्ट है वो आपका जो मेन फंक्शन था, ये वेरीफाई ऑथेंटिकेशन, उसका नेक्स्ट है। और ये बाकी नेक्स्ट किसका नेक्स्ट है गाइस, कि भाई ये तो काम हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाओ, क्योंकि इफ स्टेटमेंट का खत्म हो जाता ना, फिर हम रिटर्न सिर्फ नॉर्मल लिख के नहीं छोड़ सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में देना। एंड हमारा काम हो गया गाइस, हमने मेक श्योर कर लिया है कि अगर एक्सेस टोकन है तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट चले जाओ, है ना, डिकोड कर दो, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूजर, हमने डेटा ऐड कर दी। अगर एक्सेस टोकन नहीं होता है तो मैंने देखा कैसे रिफ्रेश टोकन की मदद से आप सभी के सभी पहले रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई करो, फिर सेशन को वेरीफाई करो, फिर उसकी मदद से यूजर को फाइंड आउट करो, फिर डेटा फिल करके एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन में वो वैल्यू पुट कर दो, एंड हमारा काम खत्म, राइट। एंड यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे क्रिएट एक्सेस टोकन एंड क्रिएट रिफ्रेश टोकन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे पहले की वीडियो में। ये देखो ना, क्रिएट एक्सेस टोकन के अंदर कैसे क्रिएट करना था, रिफ्रेश टोकन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे पहले, ठीक है। दैट्स वाई हमने ये किया हुआ है, एंड बस ये रिटर्न कर दिया, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड बस ये तो सिंपल है, ये कोई वो था भी नहीं, एक फंक्शन है, तो हमने रिटर्न कर दिया जो करना था। एंड रिक्वेस्ट डॉट यूजर को यूजर डाल दी, ये तो कॉपी पेस्ट किया है, एंड हम नेक्स्ट चले जाएंगे। वंस अगर हम नेक्स्ट चले गए तो हो गया। बस हमें यही मेक श्योर करना था ना कि जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं, यहीं पे अगर दिखाऊं, ये देखो ना, अगर सब कुछ सही है तो भाई होम पेज पे चले जाओ, बात ही खत्म, राइट, कोई टेंशन ही नहीं है ना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, लेट्स चेक इट आउट। अब मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो फिलहाल अभी रिफ्रेश टोकन है, उसको भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करना चाहूँगा प्रॉपर लॉगिन, ठीक है। देखो अभी मेरे पास ना तो एक्सेस टोकन है, ना मेरे पास रिफ्रेश टोकन है। सो अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड बोल रहा है। ओके, टेस्ट करके एक डेटा ही है कि मेरे पास, सॉरी ईमेल गलत लिख दिया था मैंने, तो वापस से मैं करता हूँ, एंड बूम गाइस, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो नाउ वी हैव एक्सेस टोकन एंड देन वी हैव अ रिफ्रेश टोकन, ठीक है। पहले भी था, यही था, पहले भी कोई बड़ी बात नहीं है, आई मीन पहले नहीं था, पहले सिर्फ एक्सेस टोकन था, बट नाउ वी आर गेटिंग एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कल के दिन लेट्स से अब एक्सेस टोकन नहीं है, कल के दिन लेट्स से अब एक्सेस टोकन नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, राइट। तो पहले के केस में तो क्या हो रहा था, हम लॉग आउट हो गए, फंडा यही था ना, लॉग आउट का फंडा यही था, एक्सेस टोकन हटा दो। बट अब हमने मेक श्योर किया कि एक्सेस टोकन ना भी हो, लेकिन यूजर के पास अगर रिफ्रेश टोकन है, वेरीफाई करेगा, सेशन आईडी फाइंड आउट कर, उसके बेस पे यूजर फाइंड आउट करेगा, उसके बेस पे फिर एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन नया बना के हमें दे रहा था वो। तो अब अगर मैं फिर से बस रिफ्रेश करता हूँ, एंड ओके, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कि हमारे पास रिफ्रेश टोकन होने के बावजूद भी एक्सेस टोकन जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे, एंड रिफ्रेश ओके ओके ओके, एक्चुअल में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा। देख रहे हो गाइस किस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये एक बार हो गया, मैं होम पे जाता हूँ, एंड बूम गाइस, देखा थोड़ी देर पहले लाइक वो मुझे लॉगिन पे दिखा रहा था, लेकिन मैंने लॉगिन नहीं किया, मैंने जस्ट पेज को रिफ्रेश किया। तो इससे अब आपको ये पता चलता है कि अगर आप लाइक एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो गया, आपने आज के दिन लॉगिन की एंड आप लाइक 2 दिन बाद आ रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपसे वो लॉगिन कर नहीं बोलेगा, क्योंकि रिफ्रेश टोकन अभी भी आपके लोकल उस पर हमने सेव करके रखा हुआ है, आपके कुकीज़ में हमने स्टोर करके रखा हुआ है कि हाँ हमें मालूम है आप जेन्यून हो, आपने 2 दिन पहले लॉगिन की थी, हमें मालूम है, आप बेफिक्र हो कि इसको चलाइए। सो दिस इज़ योर गुड यूज़र एक्सपीरियंस। देखो मेरा काम हो गया ना, मैं वापस लॉग आउट करूँगा, ओके। तो आप देख सकते हो कि गाइस इवन लॉग आउट बटन पे क्लिक करने के बावजूद भी मैं लॉग आउट नहीं हो रहा हूँ, विच इज़ द ब्यूटी, क्योंकि रिफ्रेश टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है, बट यस एक्सेस टोकन मेरा चला गया। अब अगर मैं होम पे भी जाता हूं तो मुझे वो एक्सेस टोकन नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको बताता हूं कि अब कल के वीडियो में हम देखेंगे कि अब हम प्रॉपर लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आज का वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। एंड ये जो पूरा ड्यूल मोड ऑथेंटिकेशन या हाइब्रिड ऑथेंटिकेशन था, कॉन्सेप्ट ऑफ योर एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, ये फाइनली अब आपका क्लियर हो गया होगा।
मुझे बताना गाइस, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, एक एक स्टेप तो आपको मैंने बताया ही है, तो कुछ डाउट आया होगा। ठीक है, सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट देन आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। रेस्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। कुछ भी डाउट या कोई सजेशन या कोई राय अगर आपकी हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर इस पर अमल करूंगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज गाइस 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूं कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।